आप सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के बचे हुए शेष दो सूरदास कृत रचित पदों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। और इस पद में सूरदास जी का जो पद है, उस पद के अंतर्गत गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं और उद्धव कहते हैं गोपियों से कि वे हरि का भजन करें, वे मतलब प्रेम भूल जाएं। तो इसमें कहते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंस समझाए सौंह दे बूझत साँच न हासी। निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन वेश है कैसो, के ही रस के अभिलाषी। निर्गुण कौन देश को वासी। पावे गो पुनिकियो आपनु, जोरे करे गो गासी। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबे मत नासी। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप ये बताओ कि जो आपका ब्रह्म है, जो आपका ईश्वर है, वो किस देश का रहने वाला है, वो कहाँ का निवासी है, वो कहाँ पर रहता है, और वो उसका निवास स्थान कौन है, कौन से देश में रहता है। मैं तुमको मधुकर, मधुकर यहाँ पर मधुकर किसको कहा गया है, उद्धव को। मधुकर, हे उद्धव, हंस समुझाए, यानी कि हे भंवरे, हे उद्धव, मैं तुमको सौंह देकर कहती हूँ। मतलब मधुकर हंस समझाए, यानी कि हंसकर समझाते हुए अपनी सौंह देकर कहती हैं गोपियाँ कि मैं ये सच पूछ रही हूँ, मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका जो ब्रह्म है वो किस देश का निवासी है, वो कहाँ पर रहता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे सच सच पूछ रही हूँ, अपनी सौंह दे करके, कसम दे करके, कि वो जो ब्रह्म है वो कहाँ का रहने वाला है। को है जनक, और उसका पिता कौन है, और कौन है जननी, और उसकी माता कौन। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि इसका पिता कौन है, और कौन इसकी माता है, और कौन इसकी नारी है, और कौन इसकी दासी है। यानी कि उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि इसका पिता कौन है। मतलब ये जो आपके निर्गुण, ये जो श्री कृष्ण है, मोहन है, ये किस देश का वासी है, और कौन पिता, कौन माता, और कौन इसकी पत्नी, और कौन दासी है। और कैसो वरण, इसका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, और भेष है कैसो, और इसका भेष आकार किस प्रकार का है। और के ही रस कै अभिलाषी, ये किस प्रकार के रस को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। ये जो आपका श्री कृष्ण है, ये किस प्रकार के रस की अभिलाषा रखता है, इच्छा रखता है। पाओगे पुनि कियो आपनो जो, पाओगे पुनि कियो आपनो, जोरे करेंगे गासी। और ये जो आपका कृष्ण है, अगर मतलब किस रस की इच्छा करने वाला है, वो अगर तुमने, यानी कि क्या कह रही, पाओगे पुण्य कियो आपनो, अगर तुमने जोरे, जो मतलब किसी भी प्रकार का करोगे, गासी, गासी माने छल, अगर तुम हमसे किसी भी प्रकार का छल करोगे तो आप अपने किए का फल पाओगे। अगर आपने हमें किसी भी प्रकार से छला, अगर आपने हमसे किसी भी प्रकार से झूठ बोला, तो आप क्या पाओगे, उसका परिणाम पाओगे, आप अपने किए का फल पाओगे। सुनत मौन हुए रहो बावरो। क्या कहती हैं गोपियाँ, आगे कहती हैं कि इतना सुनते ही जो उद्धव हैं, कौन, उद्धव, मौन हो गए। सुनत मौन हुए रहो बावरो, जो उद्धव थे वो पूर्ण रूप से मौन, स्निग्ध हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। और सूरदास जी कहते हैं कि उनका जो विवेक था वह सब प्रकार से नष्ट हो गया। यानी कि सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। और सूरदास जी कहते हैं कि उनकी जो मति थी,
जो उनका विवेक था, जो उनका ज्ञान था, वो समस्त ज्ञान उन गोपिकाओं के एक ही प्रश्न पे समस्त ज्ञान नष्ट हो गया, समस्त ज्ञान विलोमान हो गया, समस्त ज्ञान गायब हो गया। फिर अगला पद है कि संदेशो देवकी सो कहियो हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहि कही आवे प्रात काल मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देखि भज जाते जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करे है कै नहाते सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़्यो राहत उर सोच मेरो अलग लड़े तो मोहन होए है करत सकोच। इस पद में यशोदा ने उद्धव के द्वारा संदेशा भेजा है देवकी के लिए, और माता यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव, यह हमारा संदेश देवकी जी से कह देना, संदेशो देवकी जी से कहियो, यह हमारा संदेश देवकी जी से कह देना कि हम तो धाय तुम्हारे तिहारे सुत की, कि हम तो तुम्हारे सुत की धाई हैं, यानी कि लालन पालन करने वाली हैं, जो हम हैं। कौन? यशोदा जी कह रही हैं अपने संदेश के माध्यम से कि हम तो तुम्हारे सुत की, तुम्हारे पुत्र की एक धाई हैं, और इस धाई पर सदैव आप दया बनाए रखना, दया करत ही रहियो, इस धाई पर सदैव आप अपनी कृपा बनाए रखना, और इस दया से हमारा जीवन अच्छा व्यतीत होगा, आपकी कृपा रहेगी। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम उसकी आदत नहीं जानती हो, यद्यपि तुम उनकी आदत नहीं जानती हो, तो मोहि कही आवत, यानी कि फिर भी मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि प्रात होत मेरे लाड़ लड़ेते, सुबह होते ही मेरा प्यारा जो लाल है, मेरा प्यारा मोहन है, मेरा प्यारा श्री कृष्ण है, उसे माखन रोटी भावे, उसे माखन रोटी अच्छी लगती है, उसे माखन रोटी खाना अच्छा लगता है। जो हमारा लाल है, मेरा प्यारा जो कृष्ण है, इसे सुबह होते ही माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरु तातो जल, वह सुबह उठकर माखन रोटी खाता है, और हमारा लाल तेल उबटन, तातो जल, तातो माने गर्म, गर्म जल को देखकर, गर्म जल को देखकर भाग जाता है। ताहि देख भज जाते, उस तेल उबटन और गर्म जल को देखकर वह भाग जाता है। और इतना ही नहीं, उस भाग जाने के बाद मैं उसको बहुत मनाती हूँ, मैं बहुत, और उसके बदले में जोई जोई मांगत, जो जो वो मांगता है सोई सोई देती, मैं उसको वो देती हूँ जो भी वो मांगता है। यानी कि मेरा श्री कृष्ण जो मेरा लाल है, मेरा प्रिय है, वह मुझसे जो भी मांगता है मैं उसको देती हूँ, क्रम क्रम करके नहाते, और धीमे धीमे उसको नहलाती हूँ, क्योंकि वो भागने लगता है और मैं उसको धीमे धीमे फुसला कर बहला कर मैं उसे नहलाती हूँ। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, फिर क्या कहती हैं माता यशोदा? उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हे पथिक उद्धव, मुझे दिन रात मोहि रैन दिन, रैन माने रात, दिन में माने दिन, तो मोहि रैन दिन, हे हे सूरदास जी कहते हैं कि हे पथिक उद्धव, मुझे यह दिन रात बढ़ो रात और सोच, मेरे हृदय में दिन रात यह चिंता सताए रहती है कि जो मेरा लाडला है, मेरो अलग लड़े तो मोहन, जो मेरा प्यारा मोहन है, होए है करत सकोच, वह वहाँ रह तो रहा है, उसे मुझे बहुत चिंता रहती है कि वह वहाँ पर खाने पीने में उसको संकोच लगता होगा, वह कैसे खाता पीता होगा, मुझे यह चिंता सदैव सताती रहती है। इसमें गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य है,
छंद गेय पद है और अलंकार अनुप्रास है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका प्रथम पाठ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तिका का समाप्त हो गया। अब आगे अगले पाठ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।